किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं किसान को जागरूक करने, सावधान करने और सचेत करने के लिए अनेक तरह की जानकारियां किसानों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। और ये मुहिम जागरूकता रूपी अभियान रूप के चैनल के अंदर काफ़ी समय से चलाई जा रही है। मैंने पिछले साल भी आपको ये बात बताई थी कि यदि आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है, अच्छी पैदावार लेनी है और खर्च कम करके अपने खेत में अच्छे बीज का चुनाव करना है तो कृपया करके हमारे द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान दें। क्योंकि मैं लगातार दूर दूर से यूनिवर्सिटियों में जाकर के पता लगा करके जिन बीजों का चुनाव करके किसानों को बता रहा हूं। मेरा एक मकसद है कि किसानों को अच्छे बीजों के बारे में जानकारी दी जाए, उसकी किसान की आमदनी बढ़ाई जाए और किसान के जो बढ़ते हुए खर्चे हैं उनसे निपटने की ताकत किसान के अंदर पैदा की जाए। और इसी क्रम में मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं हमारे भरतपुर यूनिवर्सिटी की गिरिराज वैरायटी की खासियत, जो सरसों की वैरायटी है और ये 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी। मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये फलियां देखिए, इनकी मोटाई देखिए, इनकी मोटाई और इसका पकाव मान के चलो कि ये पूर्ण रूप से नीला, ये देखिए नीला पकाव है। नीला पकाव मतलब हमारे पूरे पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग जो सरसों की बुआई करते थे वो नीले डांड की होती थी, स्ट्रॉन्ग डांड की होती थी। और होता क्या था कि वो फिर सरसों का ढेर हुआ जाता था। परंतु अब अनेक प्रकार की कंपनियों ने किसान के घर तक बीज पहुंचाने का काम किया और वो बीजों के अंदर वो खासियत नहीं थी कि वो किसान को पूरी पैदावार दे सके। परंतु इस क्रम में भरतपुर यूनिवर्सिटी ने जो एक गिरिराज नामक सरसों निकाली, मैं लगभग 4-5 साल से इस बीज का जो है बीजान कर रहा हूँ और काफ़ी किसानों को मैंने बीज दिया भी है। यूनिवर्सिटी से भी बीज ले, सभी किसानों द्वारा बताया गया है कि इस बीज का फीडबैक अति सुंदर आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पकाव के मामले में तो इसकी कोई देखिए कोई भी इसकी ये मुकाबला करने वाली वैरायटी नहीं। दूसरी बात, ये जो आखिरी टहनी है, ये देखिए टहनी, आखिरी टहनी के जो फलियां मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये आखिरी, ये देखिए, ये जो मैंने हाथ में ले रखे, ये आखिरी टहनी तक की फली के अंदर पूर्ण रूप से दाने बनते हैं। और आप किसी भी वैरायटी को ले लीजिए, गिरिराज ले लीजिए और कोई वैरायटी ले लीजिए, आखिर की जो फलियां होंगी, मैं जो आपको ये टहनियाँ दिखा रहा हूँ, ये टहनियाँ, ये आखिर की जो फलियां होंगी, आखिर की जो टहनियाँ होंगी, और कोई भी ताड़ के आखिर में जो 3, 4, 5 फली लगेंगी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन फलियों के अंदर विशेषकर किसी भी वैरायटी में मुझे दाने देखने को नहीं मिले हैं। मेरा खेती का अनुभव काफ़ी लंबा है। इस आधार के ऊपर मैंने ये सर्च करके पाया कि अब मैं ये दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये लेता हूँ, ये देखिए, इसके अंदर भी आखिरी टोरे पर है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर स्टेज तक फलियों का बनना, उनका विकास होना और उसमें दाने बनना, ये बहुत कम वैरायटियों में देखा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि आखिरी फलियों से क्या फ़र्क पड़ता है। भाई, मैं सभी किसानों को बता देना चाहता हूँ कि आखिर के अंदर जो फलियाँ लगती हैं वो कम से कम 4, 5, 6 फलियाँ आखिर में बनती हैं। और यदि प्रत्येक डाली के ऊपर, प्रत्येक टहनी के ऊपर 6 फलियाँ बिना दाने के होंगी तो प्रोडक्शन के अंदर 10% का फर्क पड़ेगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है साथियों। ये अकेले इस खेत की बात नहीं है, इधर वाले खेत में भी टोटली जो है मेरा 4 एकड़ का प्लांट है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौके के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कल को कोई वैरायटी आ जाए और हो जाए, वो अलग बात है। मौके के ऊपर आज तक हमारे भारत के अंदर गिरिराज वैरायटी से सुंदर प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी तैयार नहीं हुई है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिन वैरायटियों को आप अच्छा मान रहे हो, पायनियर 1000, 1500 रुपए के पैसे लगाकर लगा रहे हो, आप देख लेना, उनका पकाव देख लेना। ये इतनी, मतलब ये ग्वार की फली है ना, उससे भी फली मोटी हैं। और ये मैं धीरे धीरे हाथ ले जाता हूँ मेरा, ये देखिए ऊपर तक ले जा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर की फलियों तक, ये ऊपर वाली है, ऊपर वाली भी शॉर्ट बनी हुई है। ये देखिए साथियों, इस सरसों के अंदर मैंने जो खुराक डाली, मैंने जो काम किया, वो तमाम जानकारियां मैं वीडियो के माध्यम से पहले किसानों तक पहुंचा चुका हूं। स्प्रे करने का तरीका, एक पानी लगाया हुआ है,
कोई ये कहते 3 पानी मांग रही है 2। भाई मैंने अब की बार बरसातें अच्छी थी, खेतों में नमी अच्छी थी, केवल 1 पानी दिया था। और पानी भी हमारे यहाँ ट्यूबवेलों का मान के चलो कि खारा है, मीठा नहीं है, परंतु वो खारा है, पर फिर भी वो फसल को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा है। 1 पानी के चलते हमारे द्वारा इस वैरायटी का जो उत्पादन मौके पर देखा जा रहा है, अति सुंदर और अति कामयाब वैरायटी के रूप में देखा जा रहा है। सभी किसानों से मैं विनती और निवेदन करता हूं कि जो कोई किसान इस वैरायटी के खेत में आकर देखना चाहता है, मेरे नज़दीक का है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा गांव चारवाड़ा है, जिला सिरसा है, हरियाणा का रहने वाला हूं। नंबर हमारे द्वारा चलाए गए जो जागरूकता अभियान है इसके ऊपर दिए हुए हैं। किसी भी किसान को बीज खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वैरायटी का चयन करना आपके लिए अति लाभदायक और फायदेमंद होगा। कृपया करके ध्यान दें। आगे आने वाले समय में जब भी आप सरसों की बिजाई करें, सरसों की खेती करें, तो या तो भरतपुर से जाकर बीज ले आएँ। भरतपुर यूनिवर्सिटी में इसका बीज 15 और 20 दिन तक बेचा जाता है। या फिर अपने आसपास के किसान, हो सकता है वो मेरे से ले गए हों, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी से ले आए हों, उनसे लेकर के अपने खेत में गिरिराज बीज का चुनाव करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस वैरायटी की खासियत पहले बता चुका हूं। सर्दी का प्रकोप बहुत कम होता है, सफ़ेद रोड़ी के प्रति ये सहनशील है, कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने में समक्ष है। इस वैरायटियों ये पकाव इसका मोटा है, दाना बड़ा है, और तेल की मात्रा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेल की मात्रा ज़मीन के हिसाब से होती है। जिस ज़मीन में सल्फर, कैल्शियम आदि की मात्रा ज़्यादा होगी, ज़मीन उपजाऊ होगी, वहाँ तेल की मात्रा बढ़ जाएगी, और यदि थोड़ी कम होगी तो वहाँ तेल की मात्रा घट जाएगी। ये एक ज़मीन और खेत के सुनेरिये पर निर्भर करता है। साथियों ध्यान दें, आगे आने वाले समय में अच्छी वैरायटियों का चयन करें, अच्छे बीजों का चयन करें, और अपने बढ़ते हुए खर्चे को, बढ़ते हुए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी उपज ज़्यादा लेने का प्रयास करें। चमकीली थैलियों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करके, कंपनियों के जाल में फंस करके, भ्रमित होकर के अपना खर्चा नहीं बढ़ाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी किसान इस सरसों को यदि पार करना चाहता है तो पार नहीं कर सकता। मैंने खाड़ में देखें, ये इधर खाड़ है, इस खाड़ में देखें जानवर जो हमारे नीलगाय घूमती है। साथियों वो नीलगाय भी, मैं इनके पंजे दिखा देता हूँ, ये काफ़ी पंजे, नीलगाय भी इसके अंदर घुसने से कतरा रही हैं, क्योंकि यदि घुसेंगी तो इस सरसों को पार नहीं कर पाएंगी। वैसे खेती आपकी मेहनत पर निर्भर करती है, परंतु फिर भी बीज का चुनाव अति आवश्यक है, फुटाव भी अच्छा है। एक एक जानकारी किसानों को लगातार दे रहा हूं, और इसी क्रम में मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपको अच्छे बीजों का चुनाव करना है, अच्छी रोग बीमारी की रोकथाम करनी है, घरेलू तौर तरीके अपनाने, जिस तरह से मैंने भी सरसों के अंदर भाई गुड़ और छाछ की स्प्रे की है, इसलिए जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ मैं खुद प्रयोग करके देखता हूँ और उसके बाद मैं किसानों तक पहुँचाता हूँ। ध्यान दें, हमारे इस अभियान के साथ जुड़ें, अच्छे बीजों का चयन करें, और यदि किसी को कोई डाउट है तो हमारे खेत में आकर के फसल को चेक करें, ताकि उसको पता चले कि बीज का कितना बड़ा महत्व हमारे खेतों में बिजाई करते समय और उत्पादन निकालते समय देखा गया है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी, और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचा करके उन्हें भी फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे होंगे। जय हिंद।